हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। बैंकिंग स्पेशल कर रहे हैं हम स्लॉगिज्म का। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। लास्ट सेक्शन में हमने IDBI एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और इस बार हम लोग यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के क्वेश्चन करेंगे जो भी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। और ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये पूछे गए हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया PO 2011 में 2010 में। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन है हमारा, ऑल पेन्स आर कैट, ऑल पेन्स आर कैट्स, ऑल पेन्स आर कैट्स। ठीक है। ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर rats, all rats are snakes, all rats are snake, all rats are snake। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल स्नेक्स आर फॉक्सेस, ऑल स्नेक्स आर फॉक्सेस आर फॉक्सेस। कंक्लूजन, सम स्नेक्स आर कैट्स, सम स्नेक्स आर कैट्स, सम स्नेक्स आर कैट्स, snakes are cats, all snakes are rats, all snakes are rats। थर्ड, all cats are, some cats are pens, some cats are pens, some cats are pens। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कहता है, नन फॉलोज। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑल फॉलोज। ऑल फॉलोज। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है ओनली सेकेंड फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज। डी, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है। और ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। ठीक है। ये क्वेश्चन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया PO 2010 में पूछा गया है। सबके सेपरेट वेन डायग्राम हम बना लेंगे। ठीक है। सबके सेपरेट वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला वाला, ऑल पेन्स आर कैट, यानी कि ऑल की बात हो रही है तो ऑल का वेन डायग्राम कुछ बनता है ऐसे। ठीक है। ऑल पेन्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर रैट, ऑल वाला ऐसे, ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स। ठीक है। तीसरा, ऑल रैट्स आर स्नेक, ऑल
rats are snake. All snake are foxes. All snakes are foxes. Are foxes. ये देखे रखें। आ गए वेन डायग्राम। स्टेप 2, एक कॉमन वेन डायग्राम। 4 दिए हुए हैं तो 2 2 के पेयर में बना लेंगे। 2 वेन डायग्राम बनाएंगे, पहले इसका और इसका। तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है। कैट्स, यस कैट्स इज कॉमन। ठीक है, कैट इज कॉमन, तो हमने ले ली भाई कैट कॉमन। कैट, ठीक है। कैट किसके ऊपर है? रैट के ऊपर। रैट, ठीक है। कैट इसके वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग कैट के अंदर क्या है? पेन्स। कुछ ऐसा बन गया वेन डायग्राम। चलो अब इसको देखते हैं। इन तीसरा और चौथे का कॉमन वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें कॉमन क्या है? स्नेक। स्नेक, ठीक है। स्नेक के अंदर क्या है? रैट, ठीक है। रैट, रैट के ऊपर क्या है भाई? स्नेक के ऊपर फॉक्स। अब इसमें देखो कि भाई इन दोनों का कॉमन बनाना है हमें, तो इसका देखें कॉमन क्या है? रैट, रैट, ठीक है। यानी कि रैट इसके बिल्कुल अंत में आएगा। देखो पहले तो हम इसको पूरा कॉपी कर डालते हैं। पेन, कैट, रैट, ठीक है। और रैट के किसके ऊपर है? स्नेक के ऊपर है। स्नेक, ठीक है। और स्नेक के ऊपर कौन है? स्नेक किसके अंदर है? ये है फॉक्स के अंदर। ये बना हमारा कुछ कॉमन वेन डायग्राम, ठीक है। अब इस कॉमन वेन डायग्राम से हम लोग डिडक्ट करेंगे हमारे कंक्लूजन। अगर इसके अकॉर्डिंग हमारे कंक्लूजन ठीक है, ठीक है, तो हमारे कंक्लूजन ठीक होंगे, अदरवाइज गलत होंगे। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल स्नेक्स आर कैट्स। स्नेक रहा ये, कैट रहा ये। तो ऑल स्नेक आर कैट की अगर हम बात करें, वेन डायग्राम बनाएं, तो ऑल वाला तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और ऑल वाला क्या आता है? सॉरी, सम स्नेक आर कैट। सम स्नेक आर कैट, तो सम स्नेक का सम का कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कुछ, है ना। तो स्नेक, कैट, ठीक है। अब देखो स्नेक किसके अंदर है? स्नेक, कैट, स्नेक का देखो, ये स्नेक कैट रही, ये स्नेक रहा। तो कैट क्या है? स्नेक के अंदर है। यानी कि ये देखो ये सारी कैट्स हैं, और ये जो कैट है ना, स्नेक भी है। यानी कि सम स्नेक्स आर कैट ऑल्सो, ठीक है। ऑल कैट, ऑल स्नेक्स आर कैट कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये ठीक हो जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑल स्नेक आर रैट। स्नेक कहाँ है? ये रहा स्नेक, ये रहा रैट, ठीक है। ऑल स्नेक आर रैट, अगर ऑल की बात हो रही है यहाँ पे, तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। और कह रहा है कि भाई ऑल स्नेक आर रैट। क्या ऐसा सिनेरियो यहाँ बन रहा है? जी नहीं, स्नेक के अंदर रैट है, रैट के अंदर स्नेक नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सम कैट्स आर पेन्स। सम कैट्स आर पेन्स, कैट कहाँ है? ये, पेन कहाँ है? ये, ठीक है। तो सम कैट्स आर पेन, यानी कि कैट के अंदर क्या है? पेन है। तो यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये पेन भी होगा, कैट भी होगा, है ना। बट ऑल कैट कांट बी पेन, है ना। सारी जो कैट है वो पेन नहीं होंगी, क्योंकि कैट तो ये रही ना, ये पूरा ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ये कैट है ना। तो कुछ पेन जो होंगे वो जरूर कैट निकलेंगे, ठीक है। तो सम कैट्स आर पेन, ठीक है। पहला कंक्लूजन सही आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, दूसरा गलत आ रहा है, तीसरा सही आ रहा है। यानी कि पहला तीसरा सही आ रहा है। क्या किसी ऑप्शन में देके रखा है नन फॉलोज, ऑल फॉलोज, सेकंड फॉलोज, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, यानी कि डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी आंसर जो होगा करेक्ट निकलेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
चलिए नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या देके रखा है कि सम शर्ट्स आर पैंट्स, सम शर्ट्स आर पैंट्स, सम शर्ट्स आर पैंट्स, some shirts are pants, all pants are caps, all pants are caps, all caps are ties, all caps are ties, are ties, no ties is sock, no ties are socks, socks. Conclusion। पहला कंक्लूजन क्या देके रखा है इन्होंने, क्या निकला है इनका पहला कंक्लूजन? इनका कंक्लूजन निकला है नो कैप इज सॉक, नो कैप इज सॉक। सेकेंड, सम प्लांट्स आर शर्ट, सम पेंट्स आर शर्ट्स, सम पेंट्स आर shirts. Third, all caps are pants, all caps are pant, all caps are pants। ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कहता है? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बी, ऑप्शन बी क्या कहता है? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोज। सी क्या कहता है? ओनली थर्ड फॉलोज। डी, डी क्या कहता है? नन फॉलोज, सॉरी ऑल फॉलोज। ठीक है। ई, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये क्वेश्चन देखो, बनाओ सबके वेन डायग्राम। तो सम शर्ट्स आर पैंट्स, सम की जब बात हो रही है बच्चों, तो सम का वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। सम शर्ट्स आर पैंट्स, ऑल पैंट्स आर कैप। ऑल की जब बात हो रही है तो ऑल का वेन डायग्राम हमेशा ऐसा बनेगा। ठीक है। तो ऑल पैंट, जो ऑल के बगल में होता है वो अंदर आता है, ऑल पैंट्स आर कैप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल कैप्स आर टाइज, ऑल कैप्स आर टाइज, ऑल कैप्स आर टाइज। ठीक है। नो टाइज आर सॉक,
नो की जब बात होती है तो कुछ ऐसा मामला आता है, नो टाइज आर सॉक्स, क्रॉस लगाओ इन सब पे, नो टाइज आर सॉक। ठीक है, ये सबके बैंड डायग्राम बन गए। अब चलते हैं हम लोग अपने कॉमन बैंड डायग्राम की तरफ, जो कॉमन बैंड डायग्राम हमारा बनेगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करो, फिर इन दोनों को कंबाइन करो, फिर इन दोनों के दोनों को कंबाइन कर दो, है ना। इन दोनों को कंबाइन करो, कॉमन चीज ढूंढो, क्या है, पेंट, पेंट, कैप। ठीक है, पैंट के ऊपर आ गया कैप। ठीक है, और शर्ट और पैंट का कैसा रिलेशन है, सम का, शर्ट। ठीक है, अब देखो शर्ट ऑटोमेटिकली, कुछ पैंट शर्ट है, तो जब हमने इसको कनेक्ट किया तो देखो कुछ कैप भी जो है वो शर्ट हो गई हैं, याद रखेंगे इस चीज को। अब हम इन दोनों को करते हैं तीसरे चौथे को। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, टाइज कॉमन है, टाइज, कैप्स। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग टाइज का कोई कनेक्शन नहीं है किसके साथ, सॉक्स के साथ। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें। अब इन दोनों में कॉमन चीज ढूंढेंगे हम। कॉमन चीज क्या है, देखो कॉमन चीज क्या है, कैप। अब कैसे ऐड करें इनको, कैप को, कैप के ऊपर क्या है, कैप के ऊपर टाइज है। ठीक है, टाइज, कैप के अंदर फिर क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब अब इसकी जो रेलिवेंस है वो खत्म हो गई। टाइज कहाँ है, ये रही टाइज। तो टाइज का के ऊपर कट लगा दिया, तो इसका मतलब टाइज का सॉक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, टाइज सबसे ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब भाई बाप बेटे वाला रिश्ता। ठीक है, जब आपका ही, आपके पिताजी का कोई रिश्ता नहीं है किसी दूसरे के साथ, तो आपका रिश्ता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चाहे वो पैंट हो चाहे वो कैप हो, किसी का सॉक के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, बट कैप का टाई के साथ रिश्ता बनाते समय जब हमने बनाया ये सर्किल, तो देखो कुछ टाइज क्या हो गए, शर्ट के अंदर आ गए। ठीक है, तो कुछ कैप भी शर्ट हो गए, कुछ टाइज भी शर्ट हो गए। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल वेन डायग्राम। ये लो, ये बन गया फाइनल वेन डायग्राम। अब हम इससे करेंगे अपने कंक्लूजन को वेरीफाई। अब कह रहा है, पहला कंक्लूजन है कि नो कैप इज सॉक, कैप और सॉक। ठीक है, तो नो कैप, पहली बात तो वेन डायग्राम से ही कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, इस कनेक्शन का, इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब टाइज का नहीं है सॉक के साथ, तो कैप का कैसे होगा, क्योंकि कैप जो है टाइज के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो नो कैप इज सॉक, यानी कि बिल्कुल सही बात है, कोई कैप सॉक नहीं है। दूसरा, सम पैंट्स आर शर्ट्स, सम पैंट्स आर शर्ट। देखो सम पैंट्स आर शर्ट, सम पैंट्स आर शर्ट, बिल्कुल सही है। तीसरा, ऑल कैप्स आर पैंट, ऑल कैप्स आर पैंट। ऑल कैप्स अगर हम बात करें, इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो ऑल कैप्स आर पैंट, कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, यानी कि ये गलत है। यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यानी कि पहला दूसरा सही है। किसी ऑप्शन में दे के रखा है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यस जी हाँ, ऑप्शन सेकंड में दे के रखा है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट,
स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल बॉक्सेज आर फॉक्सेज, ऑल बॉक्सेज आर फॉक्सेज, ठीक है, ऑल बॉक्सेज आर फॉक्सेज, ऑल फॉक्सेज आर स्कूल, ऑल फॉक्सेज आर स्कूल्स, नो स्कूल इज कॉलेज, नो स्कूल इज कॉलेज, नो स्कूल इज कॉलेज, नेक्स्ट all college are markets, all college are markets, all are markets, conclusion, पहला कंक्लूजन है कि नो फॉक्स इज कॉलेज, नो फॉक्स इज सेकेंड, नो कॉलेज इज स्कूल, नो कॉलेज इज स्कूल इज स्कूल, थर्ड, no box is fox, no box is fox, no box is fox, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, बी ओनली थर्ड फॉलोज, ठीक है, सी क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, सेकेंड फॉलोज, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, डी ऑल फॉलोज, ई नन ऑफ दीज, ये देख के रखना है, ठीक है। चलो सबके सेपरेट सेपरेट वेन डायग्राम हम बना लेते हैं, सबके सेपरेट वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल बॉक्सेज आर फॉक्सेज, बात ऑल की हो रही है, ठीक है, ऑल का कैसे बनता है, कुछ इस तरह बनता है, ठीक है, तो ऑल बॉक्सेज आर फॉक्स, ऑल फॉक्स आर स्कूल्स, ठीक है, यहां भी बात ऑल की हो रही है तो ऑल का ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो ऑल फॉक्स आर स्कूल्स। तीसरा, नो स्कूल इज कॉलेज, जब बात नो की आती है तो सेपरेट सर्किल बनते हैं और उनको कट किया जाता है ये दिखाने के लिए कि इनके बीच में कोई संपर्क नहीं है, तो नो स्कूल इज कॉलेज, ठीक है, ऑल कॉलेजेस आर मार्केट, बात ऑल की हो रही है, ऑल कॉलेजेज आर मार्केट, ठीक है। चलो अब पहले इन दोनों पेयर का दो दो पेयर बन गए, एक ये और एक ये, ठीक है, तो पहले इन दो पेयर को कर लेते हैं प्लस कंबाइन, ठीक है, क्या कॉमन है इसमें, फॉक्स कॉमन है, फॉक्स, फॉक्स के ऊपर क्या है, स्कूल से, सेकंड के अकॉर्डिंग देखें तो स्कूल, ठीक है,
और यहाँ पहले के अकॉर्डिंग देखें तो फॉक्स के अंदर क्या है, बॉक्स, ये कंबाइन बन गया। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग देखें, दूसरा पेयर अगर हम देखें इसको, तो इसमें देखो क्या कॉमन है, कॉलेज, कॉलेज, मार्केट, ठीक है, और स्कूल। कॉलेज का स्कूल के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और देखो अब इनको अगर हम कंबाइन करें तो देखो ये तो ऑलरेडी कंबाइन है, स्कूल स्कूल कॉमन है, हटा दो, स्कूल के ऊपर कट लगा दो, स्कूल और कॉलेज का कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है। तो जब स्कूल का कॉलेज के साथ कोई संबंध नहीं है तो स्कूल का, कॉलेज का, बॉक्स और फॉक्स के साथ भी कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। प्लस इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट और स्कूल के बीच कोई संबंध नहीं दिखाया जा रहा, तो इसको हम कंबाइन मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है कि भाई नो फॉक्स इज कॉलेज, नो फॉक्स इज कॉलेज, नो फॉक्स इज कॉलेज। देखो फॉक्स और कॉलेज के बीच में कोई संबंध है नहीं, वेन डायग्राम से भी नहीं दिख रहा है, और क्योंकि स्कूल के साथ ही कोई संबंध नहीं है, और जब स्कूल के साथ कॉलेज का कोई संबंध नहीं होगा तो स्कूल के अंदर फॉक्स है, ठीक है, तो फॉक्स के साथ भी कोई संबंध नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन फर्स्ट ठीक है। नो कॉलेज इज स्कूल, नो कॉलेज इज स्कूल, ठीक है। अब भाई देखो इसका रिवर्स कर दिया, नो स्कूल इज कॉलेज, नो कॉलेज इज स्कूल, सही होगा, ठीक है। तीसरा नो बॉक्स इज फॉक्स, बॉक्स और फॉक्स, ये कह रहा है कि भाई नो बॉक्स इज फॉक्स, बॉक्स ये रहा, फॉक्स ये रहा, यानी कि ऑल बॉक्सेज आर फॉक्सेज, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ऑल बॉक्स आर फॉक्सेज, और यहां क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, गलत होगा ये, ठीक है। पहला कंक्लूजन सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, यानी कि पहले दो सही हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। देखें कोई ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, ठीक है, कुछ नहीं है इनमें, आराम से होते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इनमें, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट, ऑल क्लर्क्स आर मैनेजर, ठीक है। सम क्लर्क्स आर पियोन, ठीक है। नो पियोन एज गार्ड, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, सम गार्ड्स आर मैनेजर्स,
सेकंड, ऑल क्लर्क्स आर गार्ड्स। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows. B, if only conclusion second follows. C, if both first and second follows. D, if neither first nor second follows. neither first nor second follows, ये सवाल है। चलो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अलग अलग, ऑल क्लर्क्स आर मैनेजर, तो ऑल का मामला है, ठीक है, ऑल क्लर्क्स आर मैनेजर्स, ठीक है। सम क्लर्क्स आर पियोन, सम की बात आती है तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनता है, सम क्लर्क आर पियोन, ठीक है। नो पियोन इज गार्ड, नो पियोन इज गार्ड, नो की जब बात आती है तो सेपरेट बनते हैं ये, नो पियोन इज गार्ड, ठीक है, ये बन गया। अब कंबाइन बनाएंगे तो पहले इन दोनों का कंबाइन कर लेते हैं, फिर इन दोनों का जो कंबाइन होगा वो से इसके साथ कंबाइन कर देंगे, सिंपल है ना। तो पहले इन दोनों का कंबाइन बनाते हैं, तो देखो क्या कॉमन है, क्लर्क, ठीक है। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्लर्क किसके अंदर है, मैनेजर, ठीक है। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग क्लर्क और पियोन का कैसा संबंध है, सम वाला, ठीक है। अब जब हमने क्लर्क और पियोन का संबंध बनाया तो ऑटोमेटिकली मैनेजर और पियोन का संबंध बन गया, यानी कि सम मैनेजर्स, कुछ हिस्सा ये वाला, सब मैनेजर्स आर पियोन्स, ठीक है। अब कंबाइन वाले के साथ हम तीसरे वाले की जुगलबंदी कर देते हैं, पियोन और गार्ड, ऐसा संबंध है कुछ। तो ये जो है हमारा बन के आया एक कॉमन वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसके थ्रू हम देखेंगे हमारा कौन सा जो कंक्लूजन है वो सही है और वो कौन सा कंक्लूजन है वो गलत है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है बच्चों, सम गार्ड्स आर मैनेजर्स, ठीक है। तो सम गार्ड्स आर मैनेजर, यहाँ पे गार्ड और मैनेजर का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, नहीं बन रहा है, ठीक है, गलत। ऑल क्लर्क्स आर गार्ड, ठीक है, ऑल की तो बात छोड़ो, सम का भी कोई संबंध नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल क्लर्क्स आर गार्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। तो नीदर वन नॉर सेकेंड फॉलो, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। डी आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है, तो ये रहे और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010 के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम
अगले सेशन में मिलेंगे और ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसी और कुछ आईबीपीएस वगैरह के जो है एग्जाम्पल हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।